नमो नमः। आपकी बहुप्रतीक्षित संस्कृत की क्लास आज गुरुवार से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत के लिए बीएसटीसी के लिए जो आपका जो पाठ्यक्रम दिया गया है, बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए जो पाठ्यक्रम है उसकी हम सर्वप्रथम विवेचना करते हैं। देखते हैं, एक बार आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आपकी कॉपी के अंदर। ज़रूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे अपन। सिलेबस के बाहर पढ़ना अपना समय बिल्कुल व्यर्थ गंवाने के समान है, इसलिए अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है इसमें वो अच्छी तरह से आज समझ लेते हैं। उसके बाद अपन नियमित रूप से आपकी संस्कृत की क्लास लगेगी। वैसे एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बीएसटीसी का पाठ्यक्रम जरूर है लेकिन संस्कृत कभी चेंज नहीं होती है। ये यहाँ से लेकर के जहाँ जिस भी एग्जाम में संस्कृत आती है उसमें सब में यही टॉपिक आएंगे और इन्हीं को इतना विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे कि आपके सभी एग्जाम, जैसे रीट वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी संस्कृत कब होगी, तो रीट में भी ये आपके काम आ सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी अन्य एग्जाम जिसमें संस्कृत आती है आप उसमें इन टॉपिक्स को आप ले सकते हैं। इनके अनुसार अपन अध्ययन आगे से आगे करेंगे। तो पहला आपका इस बीएसटीसी पाठ्यक्रम में स्वर और व्यंजन है, वो अपन अच्छी तरह से माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर और व्यंजनों की विवेचना करते हुए अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे इनका। दूसरा है आपका उच्चारण स्थान। एक प्रश्न दो प्रश्न निश्चित रूप से उच्चारण स्थान से बनते ही हैं और बहुत सरल है, आराम से आप एक क्लास में आराम से सीखोगे और याद कर पाओगे। फिर आते हैं आपको शब्द रूप। शब्द रूप कितने पढ़ने हैं आपको ये भी फिक्स है। अकारांत पुल्लिंग दे रखा है, राम, राम के जैसे ही जितने भी शब्द, बालक हैं, तो इस तरह के जितने भी शब्द रूप हैं आप उनको ही याद करेंगे। केवल उन्हीं में से ही आपको पूछा जाएगा कि जैसे राम है, राम शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग, रमा के अनुरूप जितने भी, रमा जैसे जितने भी शब्द हैं उनमें से कोई प्रश्न बन सकता है आपका। नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी, इस तरह के कोई शब्द बन सकते हैं आपके। तो शब्द रूप में केवल इतना ही पढ़ना है अपने को, इसके अलावा अदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। धातु, धातु में वैसे 10 लकार होते हैं लेकिन अपने को क्योंकि आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में केवल 4 लकार दे रखे हैं, तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। धातुएं तो कितनी भी हो सकती है, बहुत सारी हैं, तो अपन अच्छी तरह से उनका अध्ययन कर लेंगे, बहुत सारियों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेंगे, लेकिन उसमें लकार अपने को 4 ही पढ़ने हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार। तो इसमें लिट लकार नहीं पढ़ना अपने को, भविष्यत काल वाला जो लकार है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। उपसर्ग अपने को पढ़ना ही है। 22 उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत में, प्र परा अपसम अनुभाव निस्निर वाले, तो 22 उपसर्ग अपन अच्छी तरह से उनका अध्ययन करेंगे। प्रत्यय बिल्कुल अपन पढ़ेंगे, जितने भी आपके पद्य तद्धित प्रत्यय हैं या कृदंत प्रत्यय हैं सारे प्रत्यय अपन पढ़ेंगे। संधि, अच हल विसर्ग, मुख्य रूप से 3 संधियां ही होती है, मुख्य रूप से बता रहा हूँ। तो इन संधि को अच हल विसर्ग आपके पाठ्यक्रम में दे रखी, इनको अच्छी तरह से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। समास, तत्पुरुष, द्विगु और क्रमधारय, जो तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, द्विगु और क्रमधारय केवल यही है आपके, अव्यय भाव नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, वगैरह दूसरे समास नहीं है, केवल आपके तत्पुरुष, द्विगु और क्रमधारय को ही पढ़ना है। इनके ही उदाहरण देखेंगे अपन। लिंग एवं वचन, इनको अच्छी तरह से विवेचना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वचन है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से अपन इनका भी अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से। विभक्तियां एवं कारक ज्ञान, विभक्तियां एवं कारक ज्ञान, तो एक कारक प्रकरण आपका पूरा यहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से आपके मुख्य रूप से 10 बिंदु हुए। इन 10 बिंदुओं का अच्छी तरह से हम अध्ययन करके बिल्कुल बढ़िया 30 प्रश्न जो आएंगे अपने, उन 30 प्रश्नों को में से 30 के 30 अपन सही कर सकते हैं। संस्कृत बहुत ही स्कोरिंग बिल्कुल विषय है, इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें ला सकते हैं। आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी संस्कृत, इसलिए संस्कृत का अध्ययन, चूंकि थोड़ी बहुत तो आपकी बेसिक अच्छी है, संस्कृत आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, इसलिए आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। आपको थोड़ी इजी गोइंग भी लगेगा, हम आपको बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाएंगे। और एक बार मुख्य रूप से फिर जिसके 12वीं में संस्कृत है, बीएसटीसी वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, जिनके 12वीं में संस्कृत है, भले वो संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय पढ़ा हो, भले वो सामान्य स्कूल की संस्कृत में पढ़ा हो, सामान्य स्कूल में 12वीं में संस्कृत हो, उनके संस्कृत के ही 30 प्रश्न उनको करने होंगे। बाकी जिनके संस्कृत नहीं है उनको हिंदी के 30 प्रश्न करने होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो ये संस्कृत वालों के लिए ये मैटर रहा।
आप इन संस्कृत के जो ये 10 बिंदु है इनको भी नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद पहले टॉपिक से चालू हो जाइए। हम पहला वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए, उसके साथ ही आपके स्वर व्यंजनों का आपको याद होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी शुरुआत अपन पाठ्यक्रम के साथ ही आज एक शुरुआत कर देते हैं आपकी माहेश्वर सूत्रों की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को याद ही होगा और ज़्यादातर जो वरिष्ठ उपाध्याय हैं उनको तो ये याद होगा ही होगा, हमने पहले ही करा रखा है। फिर भी एक बार अपन वापस एक बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसको याद है और किसको नहीं है। और सामान्य वाले जितने भी संस्कृत वाले हैं उनको नहीं होंगे याद, तो अब आपको याद कर लेने हैं कि किस तरह से करेंगे। माहेश्वर जो सूत्र हैं वो होते हैं आपके, कितने होते हैं आपको पता है? बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। भगवान शिव शंकर ने डमरू बजाया था, तो डमरू बजाने से 14 माहेश्वरी सूत्र उनकी ध्वनि से निकले थे। तो अ ई उ ण री री क। 3 नंबर है ए ओ ङ। 4 नंबर ऐ औ च। 5 नंबर ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म। झ भ य। घ ढ ध श। ज ब ग ड द श। ख फ छ ठ थ च ट त व। क प य। श श श र और ह ल। ये आपके 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। देखो जैसे अपन इंग्लिश को याद करने से या इंग्लिश को समझने से पहले ABCD सबसे पहले याद करते हैं। हिंदी में हिंदी के वाक्य या शब्द बोलने या बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले अपने हिंदी की वर्णमाला अ आ ई क ख ग घ याद करते हैं। संस्कृत अगर अपन पढ़ रहे हैं, संस्कृत की कोई भी टॉपिक अगर अपन पढ़ रहे हैं, शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को माहेश्वरी सूत्र तो याद होना अनिवार्य है ही है। इसलिए आज मैं इस पाठ्यक्रम के साथ ही ये माहेश्वरी सूत्र आपको नॉर्मल रूप से बताना चाह रहा हूँ। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो अपन आपको दूसरा जो वीडियो आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा स्वर व्यंजन वाला, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। इसलिए आज के बाद जब भी वो वीडियो आए तब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ आपको याद कैसे करना है, ये भी मैं आपको ही बता देता हूँ। अ ई ऊ ण रील री क ए ओंग ऐ औ च हय व र ट लण यमंगणनम ज भ य घ ढ ध स जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तौ क प य स स स र ह ल। ठीक है, इस तरह से अ से लेकर के ल तक जो वर्ण हैं ये माहेश्वरी सूत्रों के माहेश्वरी सूत्र कहलाते हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। इसमें से मुख्य रूप से जो 1 से 4 तक हैं ये आपके स्वर हैं जिन्हें अच कहते हैं, और यहाँ से 5 से लेकर के 14 तक जो वर्ण है इन्हें हल कहते हैं। हल का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। इतना सा ही पता होना काफ़ी है आज के लिए। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह से फिर बोल रहा हूँ, याद कर लेना, समझ लेना, और अब आप बड़े उत्साहित हो जाइए हमारी तरह, क्योंकि अब आपकी संस्कृत की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। और कोई विषय की भी मुझे, जैसे आप कमेंट में लिख रहे हैं या मेरे पास सीधे व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, अन्य क्लासें बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं। देखो प्रयास करके हमने मेंटल एबिलिटी और GK स्टार्ट किया है, अब आपकी संस्कृत भी स्टार्ट हो रही है। अन्य क्लासें भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लोग जुड़ें, बच्चों को लाभ मिले। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो एक साथ बहुत सारों को लाभ मिलेगा। एक तो एक के लिए मेहनत करें, एक हज़ारों के लिए मेहनत करेंगे तो वो बात तो बराबर ही, लेकिन लाभ बहुत सारों को एक साथ मिल सकता है। इसलिए आप लोगों का काम है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो।
ठीक है। और आपको कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका समाधान करने का पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, और मेहनत जब मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से श्योर होगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।